नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमें पता भी नहीं चला और मोदी जी ने पूरी की पूरी जमीन को हिला के रख दिया। इतनी छोटी छोटी न्यूज होती हैं। मोदी जी का काम करने का स्टाइल, जितना हम डीपली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें पता लगता है कि यार सामने हर चीज पड़ी है लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि छुपा कर काम किया जा रहा है। अगर ओपनली काम किया जाएगा तो होगा क्या? प्रोटेस्ट होंगे और चीजों को वापस लिया जाएगा। हमने देखा कि रिसेंटली एफटीए साइन किए गए 40 से ज्यादा कंट्रीज के साथ हमने एफटीए साइन कर लिया, लेकिन उस सब में एक कॉमन वर्ड था, वो था फार्म प्रोड्यूस। मतलब कि जो हमारी खेती बाड़ी का सामान है वो सारा दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, सबके अंदर ये कॉमन था। अब उसकी जब हमने परतें खोलनी शुरू करी, हमें पता लगा कि यार ये तो फार्म लॉज जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया। हमें बताया गया था कि फार्म लॉज तो डेड है। हमें बताया गया कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो जीत गए, कांग्रेस जीत गई और गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा क्योंकि लॉज को वापस ले लिया गया था एंड गवर्नमेंट वॉकड अवे। दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, लॉज डिसअपियर नहीं हुए हैं। सिर्फ उनको मोदी जी ने क्या किया, उसको लिया लॉज को, उसको फाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया, इनविजिबल कर दिया उनकी पीसेस को। और आज उन पीसेस को एक एक कर कर रीअसेंबल किया जा रहा है हमारी आंखों के सामने। और हो क्या रहा है? कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। नाउ अब आते हैं पैटर्न के ऊपर। पैटर्न किसी ने देखा नहीं, लेकिन मैं आपको डॉट्स जोड़ के बताऊंगा कि पैटर्न क्या है। आज कनेक्ट करेंगे डॉट्स को एंड वी विल फाइंड यार ये पॉलिसी जो शिफ्ट है वो नहीं किया मोदी जी ने, एक रेवोल्यूशन साइलेंटली इंप्लीमेंट कर दिया। अब वापस आते हैं फार्म लॉज के ऊपर। फार्म लॉज का गोल क्या था? वो गोल था कि जो भारत में जो किसान है उसकी प्रोड्यूस को दुनिया में बेचा जाए, ताकि जो फार्मर है वो लिबरेट हो जाए ये मंडी सिस्टम से। अपोजिशन ने हल्ला किया, ड्रामा क्रिएट किया गया राहुल गांधी की तरफ से, और मोदी जी पुल बैक कर गए। ये हमें दिखाई दिया, लेकिन मोदी जी के अंदर एक जो प्लान आया था है उसको वो स्क्रैप नहीं करते। उन्होंने अपने मेथड को स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि एक बहुत बड़ा बिल लेके आने की जरूरत नहीं है लॉ बनाकर। आप एक ही काम कीजिए, आप उसको डिफरेंट नेम, डिफरेंट स्कीम्स देकर, ताकि जीरो कनेक्शन दिखे आपको फार्म लॉज के साथ, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब देखिए क्या किया मोदी जी ने। लखपति दीदी आपने सुना है, ड्रोन दीदी आपने सुना, फिर हमने देखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को भारत में क्रिएट किया गया और फार्मर को 6 से लेकर 9 करोड़ रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। ये सारा समझाऊंगा कि क्या किया। हमें लगेगा कि यार ये तो चैरिटी है, आपने करोड़ों रुपए फार्मर्स को दे दिए। हमें लगेगा कि वेलफेयर है, वो वेलफेयर नहीं था, वो इंजन थे नए एग्रीकल्चर मशीनरी के या लॉस के। अब ब्रूटल ट्रूथ क्या है मैं पूरा समझाता हूं। जो फार्मिंग है भारत में, यहां पे होता क्या है, जो फार्मर है वो वेजिटेबल उगाता है। वेजिटेबल उगाने के बाद जैसे ही वो प्रोड्यूस करती है उसे बेचना पड़ता है उसी वक्त, और इसी का फायदा उठाती है मंडी। उसे पता है कि भाई अगर ये शाम तक पड़ी रही ये गल जाएगी या खराब हो जाएगी, सूख जाएगी, तो फार्मर को की मजबूरी को यूज करके वो 2 रुपए 5 रुपए में जो रुपए देता है फार्मर को, वो फार्मर को लेने पड़ते हैं। यानी कि जो किसान है हमेशा ही गरीब रहता है। अब एक और चीज है, जो उसने प्रोड्यूस करा, 3 महीने लग गए, 2 महीने लगे एक वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद मिले उसको 5 रुपए। ये ट्रैप था। मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने पहले बोल दिया कि यार इसकी वैल्यू एडिशन करनी है ताकि इनकी इनकम डबल ट्रिपल होनी शुरू हो जाए। लखपति दीदी वहीं पर आती है एक स्कीम। पेपर पे लगेगा कि यह जो गांव की जो विमेन है, लेडीज हैं, उनको एम्पावर किया जा रहा है, लेकिन रियलिटी में एक इंडस्ट्रियल शिफ्ट मोदी जी ने क्रिएट किया। पहले क्या किया, जो विमेन फार्मर की जो विमेन है उनको एंटरप्रेन्योरशिप में डाल दिया। अब वो सिर्फ फार्मिंग नहीं करती, वो फार्मिंग करने के बाद उसको प्रोसेसिंग भी कर रही हैं। यानी कि जो वेजिटेबल उसने 5 या 10 रुपए किलो में बेचना था, अब उसके वो अचार बना रही है, पापड़ बना रही है, उसके बाद वो पैकेज सब्जियां बना रही है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू हो गए। सडनली जो 5 या 10 रुपए किलो की सब्जी थी अब वो 10 रुपए की नहीं रही। अब वो जब अचार बनता है तो 200 रुपए किलो का अचार बिकता है। यानी कि रॉ मटेरियल सेम है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स है, ना कि डबल हुआ है। ये सिर्फ सिंपल वेलफेयर की स्कीम नहीं थी, एक पूरा सप्लाई चेन को ओवरहॉल किया गया है।
अभी एक न्यूज आया कि कोई गांव है भारत का, उसकी साल की इनकम 4,000 करोड़ से ज्यादा है, सिर्फ यही अचार पापड़ बना बनाकर। यहां पर यानी कि जो हर एक विलेज है, हर होम है एक विलेज के अंदर, दे आर बिकमिंग लाइक फैक्ट्री यूनिट्स, जो भारत की इकोनॉमी को अंदर से ऊपर लेके जाएंगे। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई ये सिटीज नहीं है जो भारत को आगे लेके जा रही हैं। मोदी जी ने गांव को टियर 3, 4, 5 सिटीज, उनको एक ग्रोथ का इंजन बना दिया। अब आते हैं कैसे किया। पहले तो आपने गांव में ये कर दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जब आप बेस्ट टू बेस्ट अचार बनाते हैं भारत में, जैसे पंजाब में, उसको बेचेंगे कहां पर। अब मोदी जी बोलते हैं कि इसको अगर आपने पेरिस में बेचना है तो आसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स थे, केमिकल्स थे, या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो आते हैं उसके लॉज वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई भारत की जो सॉइल है वो टॉक्सिक है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे जो प्रोड्यूस है उसको रिजेक्ट करते थे। मोदी जी ने डोर को ओपन किया 2-3 साल पहले इजराइल के लिए, यानी कि अब हम इजराइल से गन्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वॉरफेयर की, वो तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे जो एग्रीकल्चर की जो ये प्रैक्टिसेस है, टेक्नोलॉजीज है, वो भी हमने बाई करनी शुरू कर दी। अब उनकी जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको हैवी पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से है कि पूरा का पूरा प्रोसेस बड़ा प्योरीफाइड है। आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो हमारे जो छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, अब उसके अंदर अगर अप्लाई करना है तो अब जो पुराना तरीका है उससे अब उसको इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। यहीं पर आती है ड्रोन दीदी। अब सोच के देखिए एक एक प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया है हमारी आंखों के सामने, और हमें पता भी नहीं है। और ये ड्रोन दीदी कोई गिमिक नहीं है, ये प्रिसीशन वॉरफेयर है अगेंस्ट केमिकल इंडस्ट्री। ड्रोन आता है, प्लांट के ऊपर स्प्रे करता है, सॉइल में स्प्रे नहीं होता, तो उससे क्या है, जो हमारी जमीन है, मिट्टी है, वो बिल्कुल क्लीन रहती है, रेजिड्यू जीरो है। और सडनली जो इंडियन प्रोड्यूस है वो अब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर गया, और हमारा जो रास्ता था वेस्ट के लिए वो खुल गया। ये हो गया कि हमारा वेस्ट में माल क्यों जाना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली यूरोपियन यूनियन, यूके, सबके साथ हमने एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अंदर अचार या फार्म प्रोड्यूस उसके अंदर मेंशन्ड है कि हम ये 0% ड्यूटी पे उनकी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये हो गया कि आपने मार्केट खोल दिया। अब आपके पास प्रोड्यूस भी है, आपके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी हैं, लेकिन फिर भी बीच में एक मिडिल मैन था, एक मंडी का सिस्टम था। अब उसको तोड़ने के लिए, ताकि क्योंकि पहले भी आपने तोड़ने की कोशिश करी तो प्रोटेस्ट हो गए, तो अब आपको मिडिल मैन को खत्म करना है विदाउट पासिंग अ लॉ। उसके लिए आपको एक बाईपास का रोड बनाना जरूरी था। यहां पर आता है एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसको बोलते हैं एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया एक्सक्लूसिवली फॉर फार्मर्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एफपीओ नहीं खोल सकता। 5-10 फार्मर्स इकट्ठे होकर वो एक कंपनी खोलते हैं जिसको एफपीओ बोला जाता है, और उसको चलाने के लिए वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जहां पर आप अपने प्रोड्यूस को मशीन लगाकर उसको साफ करते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करके उसको आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी करते हैं। इवन की अंदर कोल्ड स्टोर बनाना है, उसके पैसे भी गवर्नमेंट आपको देती है फार्मर को। गवर्नमेंट ने पंप किया डायरेक्टली इनटू दिस एफपीओ। 6 करोड़ रुपए की ग्रांट है। गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं मांगती, बस वो आके देखती है कि आपने स्ट्रक्चर बनाया या नहीं बनाया। अब ये पैसा दिया क्यों गया? यानी कि ये छोटी छोटी लोकल जो मंडियां होती हैं वहां पे जाके माल बेचने की जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोड्यूस बनाइए, उसको सफाई कीजिए थ्रू मशीन्स, ग्रेडिंग कीजिए, पैकिंग करके अपने कोल्ड स्टोर में डाल दिया, और उसके बाद आप वेट करते हैं कि भाई दुनिया में रेट क्या चल रहा है। नाउ हो क्या रहा है, फार्मर अपने विलेज में बैठकर वो लोकल मंडी की प्राइस को देखता नहीं है कि 2 रुपए 5 रुपए कब होंगे, नहीं, वो देखता है ग्लोबल प्राइस को। चेन कंप्लीट कर दिया। अब जो फार्मर है, फार्मर एफपीओ खोलता है, एफपीओ को कनेक्ट कर दिया थ्रू अ कंप्यूटर विद ग्लोबल जायंट्स, मिडिल मैन को बाहर निकाल दिया, और ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। 10,000 से ज्यादा एफपीओ भारत में खुल चुके हैं और एक भी प्रोटेस्ट नहीं है। अब आपने एफपीओ खोल दिया, अब एफपीओ से माल को अगर यूरोप में, अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में भेजना है, उसका एक फ्रेमवर्क चाहिए, उसके लिए आपको एक हाईवे चाहिए। अब ग्लोबल हाईवे बना, उसके बाद फाइनल पीस
पूरे इसके अंदर एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मोदी जी ने साइन कर दिया। लेफ्ट हो, राइट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, कोई कंट्री छोड़ा ही नहीं। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सबके साथ हमारा एफटीए साइन हो चुके हैं। ये है हाईवेज, जहां पर ये जो प्रोड्यूस एफपीओ के अंदर है या जो गांव के अंदर है, जो लेडीज बना रही हैं लखपति दीदी में, उन सबको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब आते हैं, थोड़ा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। इजराइल की टेक्नोलॉजी आपको इंश्योर करती है कि आपके पास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी का आप सामान बनाएं। ड्रोन दीदी है तो आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। लखपति दीदी है तो वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ताकि आपको सब्जी बेचने की जरूरत नहीं, आप सब्जी का अचार बनाइए। और एफपीओ है वो उस प्रोड्यूस को कलेक्ट करके अपने वहां पर कोल्ड स्टोर में सेव कर रहा है। और एफपीए जो एफटीए है वो उस प्रोड्यूस को एफपीओ से लेता है और शिप करता है ग्लोबली, डायरेक्टली टू यूएई, डायरेक्टली टू यूरोप। अब नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स बड़े जरूरी हैं। जो वेजिटेबल है जो 5 या 10 रुपए की थी, अगर लोकल मार्केट में वो अगर कोल्ड स्टोर में रख लिया और उसको ऑफ सीजन में बेचा, तो 10 रुपए की चीज 20 की, 30 की, 50 की बिकेगी। मैंने खुद एक्सपोर्ट किया है भिंडी को पंजाब से। भिंडी जो 5-10 रुपए किलो की होती है, यूके में 700 रुपए की बिकती है। उसके अंदर जो एक स्पेशल पैकेजिंग आती है प्लस एयर फ्रेट है, उसका कॉस्ट आता है 150 से लेकर 200 रुपए का। यानी कि आपकी कॉस्ट आई 210 रुपए की और वहां जाके बिकती है 700 रुपए की। और वहां पर बैठे हैं भारतीय डायस्पोरा, जिसको भारत की प्याज, भारत की जो ये सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज उसका टेस्ट डिफरेंट है। अपने जो धरती की मिट्टी की स्मेल है, वो चाहते हैं वो वाला टेस्ट उनको मिले। तो मोदी जी ने क्या किया, ये एफपीओ जो है अब डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूके में, यूएई में। अब आपको 5 रुपए की चीज 10 रुपए में या 5 रुपए में बेचने की जरूरत नहीं है। आप बेचेंगे मिडिल ईस्ट में, आप बेचेंगे यूरोप में, जहां पर प्राइसेस वो आती हैं जो भारत में आपको कभी मिल नहीं सकती। एक मैसिव आर्बिट्राज। डिफरेंस ये नहीं है कि डबल किया है, इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड। अभी ये तो है जो सिर्फ सब्जियों की बात बता रहा हूं, और जो अचार बनाकर आप बेच रहे हैं, यू कैन नॉट इवन कंपेयर ना। ये तो हो गया ये सब कुछ, लेकिन अभी भी एक डॉट मिसिंग है। फाइन प्रिंट देखिए एफटीएस का। एक रेकरिंग थीम है कि हम ओपन कर रहे हैं डोर को कि हमारा जो गांव का आदमी है या लेडीज हैं वो दुनिया में बेचें, लेकिन साथ में हमने एक दरवाजा बंद भी कर दिया। वो दरवाजा क्या है भाई, हमने ग्लोबल जो फॉरेन के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर जो सामान है वो भारत में हम आने नहीं दे रहे। उसका रीजन क्या है, ना तो हम उनका सामान आने दे रहे हैं, ना ही जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनको हम यहां पर आने दे रहे हैं। उसका रीजन, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, हमारी लखपति दीदी है या हमारे एफपी वाले जो गांव के जो फार्मर्स हैं वो उनका कंपीट नहीं कर सकते। वो बाहर से लेकर आएंगे सामान को, हमारे कंट्री में डंप कर देंगे सस्ते में। उनको मालूम है कि 6 महीने साल भी उन्होंने डंप कर दिया, हमारे ये सब लखपति दीदियां ये खत्म हो जाएंगी। सो एंड सेकेंडली दे ऑल्सो वांट कि वहां से जो सीड्स हैं वो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाए, यहाँ पे लेकर आया जाए। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, एक बार वो आ गए तो हमारे यहां पर जो सीड्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ये ऑर्गेनिक है, आप बार बार उसको यूज कर सकते हैं, जबकि बाहर वालों के हर एक साल आपको नए सीड उनसे खरीदने पड़ेंगे। दूसरा, एक बार उन्होंने हमारी लखपति दीदियों को अपने कंट्रोल में कर लिया, वो उन्हें यूज करेंगे एज अ लेबर, यानी कि फैक्ट्री लगाएंगे गांव में जाकर, लेडीज वहां पर फॉरेन कंपनीज के लिए काम करेंगी एज अ लेबर ओनली। नाउ यही काम उन्होंने पहले भी किया था, वो पूरा टेक ओवर करेंगे हमारे सिस्टम को। नाउ हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे वर्कर्स को, लेडीज को एम्प्लॉइज या वर्कर्स की तरह यूज करें, वो हमें मोदी जी बोलते हैं नॉट एट ऑल, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। ही सॉ इट बिफोर हैंड। इसलिए सारे के सारे एफटीए में हमने बोला आपका प्रोड्यूस भारत में नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने इन्हीं लेडीज को वर्कर की तरह यूज करने की बजाय उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया और साथ में प्रोटेक्शन भी दे दिया थ्रू दीज एफटीएस। हम ओनर्स क्रिएट कर रहे हैं, वर्कर्स नहीं। और फॉरेन के जो जायंट्स हैं उनको बाहर रखा गया है, एग्रीकल्चर वाले भी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भी, ताकि जो प्रॉफिट है वो गांव के अंदर रहे और वहीं पर मल्टीप्लाई कर वो पूरे जीडीपी को इंक्रीज करवाएं, ना कि जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स हैं उनको इंक्रीज कराया जाए। ओनरशिप रिमेन्स विद विमेन। और जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनको अब हमारा बनाया हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, उनके पास भी चॉइस नहीं है।
दे कैन नॉट बाय अवर मार्केट्स, दे हैव टू बाय फ्रॉम अवर मार्केट्स। ये है डबल गेम, अग्रेसिव ऑफेंसिव ऑन एक्सपोर्ट्स प्लस अ डिफेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑल्सो। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये डॉट्स को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है, हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, क्योंकि मोदी जी का काम करने का तरीका हमें समझ आ गया कि ही डज थिंग्स इन बिट्स एंड पीसेस। मोदी जी का प्रॉमिस था एक कि मैं फार्मर्स की इनकम को डबल करूंगा। यहां पर कांग्रेस में राहुल गांधी वो हंस रहा था। कौन हंस रहा था? राहुल गांधी, जिसको अपने बाप का नहीं पता, वो मोदी जी के ऊपर हंस रहा था कि यार डबल हो जाएगी इनकम, ये तो सबसे बड़ा जुबला है। मैं आपको बता दिया कि मोदी जी ने डबल बोला था, ये नहीं बोला था 10 गुना कर दूंगा, और आज 10 गुना ही हो रहा है। अब मैथ्स कर लीजिए खुद ही। हमें लगा कि यार व्हीट और राइस की जो प्राइस है वो डबल कैसे हो सकती है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑलरेडी भारत में जो हमारा एमएसपी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्होंने मैथ्स नहीं किया, उन्होंने मैथ्स किया ओल्ड सिस्टम के हिसाब से, जहां पर हम देखते हैं कि यार 10 रुपए की सब्जी 20 की कैसे बिक सकती है। मोदी जी 10 की चीज को 20 में बेचने के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे 200 रुपए में कैसे बेचनी है, वो भी डॉलर में। वो रुपये में बेचने की सोचते ही नहीं है। और यहीं पर है कि वहां पर मोदी जी ने पुराने सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सिस्टम ही नया बना दिया, बिट बाय बिट, स्कीम बाय स्कीम। कोई लेजिस्लेटिव बैटल शुरू ही नहीं होने दिया, और हर चीज हमारी आंखों के सामने होती हुई हमें दिखाई देती है, बस हमने देखा ही नहीं। फार्म लॉज मरे नहीं हैं दोस्तों, दे आर अलाइव, दे आर वर्किंग, एंड द वर्ल्ड इज बाइंग विदाउट द मंडी। क्वेश्चन इज, या तो आप इंडियन मीडिया जो सिर्फ क्यास बेकार की एक दूसरे से लड़ाइयां करने वाले जो ये डिबेट्स होती हैं वो करवाते हैं, या तो आप उनको देख के आप खुश होते रहिए, या आप देखिए स्ट्रैटेजी को, कैसे एक एक पीस को इंप्लीमेंट किया गया है। क्योंकि दुनिया अभी भी आर्ग्यू कर रही है पॉलिटिक्स के ऊपर। भारत में हिंदू मुसलमान चल रहा है, नॉर्थ साउथ की डिवाइड है, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाइयां चल रही हैं। ये पॉलिटिक्स है। या तो आप पॉलिटिक्स पे आर्ग्यू कीजिए, या आप पॉलिसीज के ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं। भारत में पॉलिसीज के ऊपर तो आर्ग्यूमेंट होती नहीं है, और हमारा इंडियन फार्मर वो क्वाइटली मंडी से निकलकर ग्लोबल मार्केट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन, कि कांग्रेस को इधर उलझा के रखा हुआ है, कभी कोई पॉलिसी आ गया, कभी कोई डिबेट हो गई, और कभी कोई किताब निकाल दी, राहुल गांधी उसी में फंसा हुआ है, और इंडियन फार्मर वो बल्ले बल्ले कर रहा है। थिंक अबाउट इट, इसको बोलते हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मोदी जी की पकड़ इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, थिंक ट्वाइस। थैंक यू, जय हिंद।